बाइबल बताती है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। सो यदि हम मसीह की देह हैं और अलग अलग उसके अंग हैं, तो आप क्या सोचते हैं? क्या मसीह की देह बीमार है? क्या मसीह की देह कमज़ोर है? क्या मसीह की देह किसी तरह के व्यसन के अधीन है? यदि आप शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप मसीह की देह होने के दावे को नकार रहे हैं। बाइबल बताती है कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। यदि आप किसी देह से उसके एक हाथ को हटा दें या एक पैर को हटा दें या एक कान को हटा दें या आँख को हटा दें, तब भी वह देह क्रियाशील रहती है, मतलब वह जीवित रहती है। लेकिन यदि आप उस देह से उसके सिर को हटा दें तो वह देह जीवित नहीं रह सकती। तो आप इस संसार के बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आप मसीह में जीवन नहीं जी रहे हैं और आप मसीह की देह नहीं हैं, तब आप स्वर्ग के वारिस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मसीह जिसे लेने आ रहा है वह उसकी देह है, अर्थात बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बाइबल बताती है, कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रभु यीशु कैसे चला? यदि हमें वैसे ही चलना है जैसे कि वह चला, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह कैसे चला। सबसे पहले आप यह जान लें कि वह आश्चर्यजनक धार्मिकता और शुद्धता में चला। इस संसार की अभिलाषाओं ने उस पर राज्य नहीं किया। उसने अस्वाभाविक तथा अधार्मिक इच्छाओं पर प्रभुता की। इसलिए बाइबल बताती है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आपको यह जानना चाहिए कि आप किस तरह इस संसार पर जय पा सकते हैं, किस तरह आप पवित्रता को अपने जीवन में देख सकते हैं। बाइबल बताती है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि वह उसकी देह के अंग हैं। यहाँ जो शब्द दिया है पोषण, यह शब्द यूनानी भाषा में एक्ट्रेफो है, जिसका अर्थ है परिपक्वता तक लाने के लिए, यानी कि टू ब्रिंग अप मैच्योरिटी। प्रभु यीशु मसीह आपको परिपक्व देखना चाहता है। वह आपको मैच्योर देखना चाहता है। वह चाहता है जब आप स्वर्ग में जाएं, तब वह पिता से आपका परिचय यह कहते हुए कराए कि यह मेरा वह पुत्र है जिसने मेरे द्वारा संसार पर जय प्राप्त की है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आपको यह बात आज ही सोचनी है। आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, आप सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपका परिचय कराएगा, वह क्या कहेगा आपके बारे में? उसके शब्द आपके विषय में क्या होंगे? इस बात को आप आज ही सोचिएगा। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप मसीह की देह के अंग हैं और इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तब आप प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए पोषण मांग सकते हैं। वह आपको पोषित करेगा, क्योंकि आप उसकी देह के अंग हैं। वह आपका ख्याल रखेगा, वह आपको प्यार करता है, और जब वह आपको पोषित करेगा, आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ते जाएंगे, परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रिय मित्रों, समय बहुत कम बचा है। आपको आज ही यह निर्णय लेना होगा कि आप किस तरह इस संसार में जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और आपको चाहिए कि आप उसकी देह के अंग के रूप में संसार में जीवन व्यतीत करें। आप नीचे रहने के लिए नहीं, परंतु राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको संसार के व्यसनों से हारकर जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको इन सब बातों के ऊपर राज्य करना है। इसलिए आज ही अपना जीवन एक सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और वह आपको पोषित करेगा। वह आपको सिखाएगा कि आपको इस संसार में किस तरह चलना है, जैसे कि वह स्वयं इस संसार में चला। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आमीन।